भारत का एक महान राज्य मालवा। इस राज्य के राजा चंद्रसेन न केवल पराक्रमी थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे, परंतु कई वर्षों से एक रहस्यमयी शक्ति राज्य पर अपना साया डाले हुए थी। कोई नहीं जानता था कि राजमहल के गुप्त तहखाने में क्या छिपा था, लेकिन जिसने भी उस रहस्य को जानने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। एक रात राज्य के सबसे वीर योद्धा विक्रम को राजमहल में गुप्त रूप से बुलाया गया। राजा ने उसे एक पत्र थमाया जिसमें लिखा था, यदि मालवा को बचाना है तो तुम्हें राजमहल के तहखाने का रहस्य खोलना होगा, पर याद रहे वहां जाने वाला कभी जीवित नहीं लौटता। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और अपने सबसे भरोसेमंद मित्र संग्राम के साथ तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के विशाल लोहे के ताले को खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंधेरे में मशाल की रोशनी में कुछ अजीब सा चमक रहा था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी यहां आया उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। संग्राम ने घबराकर विक्रम की ओर देखा, पर विक्रम ने बिना डरे आगे बढ़ने का संकेत किया। तहखाने की दीवारों पर पुराने युद्धों के चित्र उकेरे हुए थे। एक चित्र में एक वीर योद्धा को दिखाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी पराजित नहीं हुआ, लेकिन चित्र के नीचे खून से लिखी पंक्तियां थीं, जिस दिन सत्य प्रकट होगा उस दिन रक्त बहेगा। अचानक विक्रम को एक पुरानी तलवार दिखाई दी जो एक सिंहासन के पास रखी थी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, पूरा तहखाना कांप उठा। तभी सामने की दीवार से एक पत्थर हट गया और वहां से एक भयानक काया प्रकट हुई, एक युद्धरत योद्धा जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह गरजा। लेकिन विक्रम ने तलवार संभाली और कहा, यदि यह राज्य संकट में है तो मैं किसी भी शक्ति से लड़ सकता हूं। अगले ही क्षण तलवारें टकराईं और एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। क्या विक्रम इस रहस्य को सुलझा पाएगा? कौन था वह रहस्यमयी योद्धा और राजमहल के तहखाने में क्या छिपा था? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।